बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कर रहे हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों आइटम्स बनाने हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंबाइंड बना सकते हैं। कैसे कंबाइंड बनेगा देखिएगा। अभी मैंने एक ही साथ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है और राइट हैंड साइड में जो है वो मैं बैलेंस शीट को शो करने वाला हूँ। बैलेंस शीट आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट साइड होती है बैलेंस शीट में, तो हमें वही मेंशन भी करना है। बैलेंस शीट एज ऑन और इधर ये लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बेटा अब देखिएगा, एक पार्ट ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा इतना इतना, और नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा। ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चंस आप देखेंगे। मैं आपको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो हम लोग बनाते हैं, कॉमन होता है ओपनिंग स्टॉक, वो हम लोग एक बार बना लेते हैं। परचेजेस, परचेजेस का वैल्यू यहाँ लेस परचेस रिटर्न अगर क्वेश्चन में हुआ तो, और इधर बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट होता है ट्रेडिंग और पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट का, जो मैंने ऑलमोस्ट डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब बेटा हम लोग आगे चलेंगे और एक एक चीज को उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पढ़ा है वैसे वैसे बनाते चलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो मैं कैसे देखूंगा इस क्वेश्चन को, मैं हर एक इंफॉर्मेशन को इजीली पढ़ूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और जहां जहां पे रेस्पेक्टिव साइड में ये जाएंगे वहां पे मैं इसको लिखता जाऊंगा। आप लोगों को कैसे करना है, आपको पहले ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के आइटम्स ढूंढने हैं। फिर आपको ट्रेडिंग के आइटम से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है पहले, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और बैलेंस शीट के आइटम से बैलेंस शीट बनानी है। तो आप ऐसे करें जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स अगर अलग से चार्ट रखे हैं तो पहले उन आइटम्स को लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बना लीजिए और फिर बैलेंस शीट बना लीजिए। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आपको एक एक आइटम पढ़ता जाऊंगा और वो कौन कौन सी साइड में किस किस अकाउंट में जाएगा वो मैं पोस्ट करता जाऊंगा। देखिएगा, स्टार्टिंग है कैपिटल 3,60,000, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। हम बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में बना लें एक बार, क्योंकि हमने कल एक बार परमानेंस ऑर्डर में तो बना दिया था। तो बेटा कैपिटल आपको पता है किस साइड में आती है, कैपिटल आती है लाइबिलिटी साइड में। और कितना स्पेस छोड़ू मैं ऊपर वाली साइड में, एक बार पूरा क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा और वहां से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है। क्रेडिटर्स है एक करंट लाइबिलिटी में, और बस एक क्रेडिटर्स ही दिख रहा है मुझे, और कोई आइटम दिख नहीं रहा है। ड्राइंग स्लेस होगा कैपिटल में। ठीक है जी, तो अपन सिर्फ एक आइटम अज्यूम करके चलते हैं। इधर हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। मैं कौन सा मेथड यूज में ले रहा हूँ, लिक्विडिटी ऑर्डर। आपको ऑलवेज लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फर्स्ट टाइम ये लिक्विडिटी ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको लिख रहा हूँ। 3,60,000 इनर वाली साइड में, इसमें क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है बेटा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर नेट लॉस आया तो लेस होगा, और लेस ड्राइंग्स, याद है। इसके बाद मशीनरी 70,000, मशीन बैलेंस शीट का आइटम है। करंट असेट्स ऊपर और नॉन करंट असेट्स नीचे रखेंगे, तो मैं लगभग अंदाजा देख लेता हूँ करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एक यहाँ से डेटर्स आएगा, एक कैश आएगा, 3 आइटम्स आएंगे। तो 1 2 3 इतना स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं अपन थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देते हैं, मशीनरी। मशीनरी इज 70,000। ठीक है बेटा, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स डिफरेंशिएट करके नहीं दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी चीज किस साइड आएगी। ठीक है, सेल्स इज 8,20,000, सेल्स मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रखा है, यहाँ शो करते हैं 8,20,000 इनर साइड में। फिर परचेजेस 4 लाख रुपए, परचेजेस यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। सब आइटम्स एक एक जगह पे जाएंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न 10,000, अब सेल्स रिटर्न यहाँ है तो 10,000 यहाँ पे लिख करके माइनस करके वैल्यू लिख दो, 8,10,000। ठीक है, स्टॉक 1 अप्रैल का यानी ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए, ये ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए मैंने लिख लिया। ठीक है, ड्राइंग्स इज 40,000, ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल में से लेस करते हैं
ये 40,000 लेस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे जब नेट प्रॉफिट आएगा। वेजेस इज 1 लाख, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा बच्चा? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1 लाख रुपए वेजेस के नाम से। कैरेज इनवर्ड इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी हम लोग यही शो करेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। देखिए अभी तक कोई पीएनएल का आइटम आया नहीं है 5000, ठीक है। नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो वैल्यू किया है 2 लाख पे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में गिवन है ये 2 जगह पे पोस्ट होगा। एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 2 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा, ये मैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये करंट असेट से तो करंट असेट वाली साइड में लिख रहा हूँ, ऊपर वाली चीजें करंट असेट्स में जाएगी। 2 लाख रुपीस। क्लियर है यहाँ तक? बचा मेरा एक वाला साइड तो कंप्लीट हो गया, ऑपोजिट साइड में आ रहा हूँ। सैलरीज है 60,000, सैलरीज मुझे यहाँ लिखनी है पीएनएल अकाउंट में। मुझे स्पेस देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का कितना स्पेस होगा, तो मैं ट्रेडिंग के और आइटम्स ढूंढ लेता हूँ। कोई आइटम और ट्रेडिंग का नहीं बचा, तो बेटा यहीं पे इसका जीपी निकलेगा, जीएल निकलेगा, इतना स्पेस चाहिए। तो मैं ये लगभग इतने स्पेस में आपका ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इधर ट्रांसफर होगा, ग्रॉस लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर होगा। फिर भी एक लाइन छोड़ रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो इधर वाली साइड में, ग्रॉस लॉस आएगा तो इधर वाली साइड में ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड में, यहाँ से ऑपोजिट। तो सैलरीज 60,000 पीएनएल अकाउंट के डेबिट में डाल दी, बिकॉज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जनरल एक्सपेंस इज ऑल्सो 20,000, तो जनरल एक्सपेंस भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस 20,000, ठीक है। नेक्स्ट रेंट 50,000, तो रेंट विदाउट इंफॉर्मेशन पेड होता है, रिसीव होता तो लिखा होता, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000। बेटा रेंट वैसे फैक्ट्री का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है। फैक्ट्री का रेंट ट्रेडिंग के डेबिट में, बिल्डिंग का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। विदाउट इंफॉर्मेशन हम मतलब सॉरी, फैक्ट्री का रेंट ट्रेडिंग के डेबिट में, और ऑफिस का रेंट अगर होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता। तो हम विदाउट इंफॉर्मेशन ये अज्यूम करते हैं जो रेंट पे किया है वो ऑफिस का है, ठीक है। परचेज रिटर्न 5,000, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, माइनस करके अमाउंट बाहर लिख रहे हैं 3,95,000। क्लियर? 3,95,000। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 3 लाख। डेटर्स बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में भी कहाँ, असेट साइड में, तो इधर आएगा डेटर्स 3 लाख, करंट असेट्स वाली साइड। नेक्स्ट इज कैश 40,000, कैश इज ऑल्सो करंट असेट्स 40,000, इसे हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये 20,000 यहाँ डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कैरेज आउटवर्ड 20,000, ठीक है। एडवर्टाइजिंग 20,000 टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। क्रेडिटर्स 50,000 लास्ट, ये एक आपका लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी, सर जिसको ऊपर रखना है। हाँ बेटा बताइए। सर हाँ बेटा, रेंट 50,000 है, आपने 5,000 लिखा है। रेंट कितना है? 50,000। अच्छा 50, परचेस रिटर्न है वो, ओके, एक जीरो और लग गया। क्लियर? थैंक यू बेटा, मुझे बता दिया करो अगर ऐसी कोई मिस्टेक आपको नजर आए तो, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। सर अक्षित ने बोला, सॉरी, सर अक्षित ने मैसेज किया था। अच्छा रक्षित ने किया, ओके। रक्षित गुड, बेटा ध्यान रखा करो कोई भी हो। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल 10,10,000, 8,10,000 और 2,10,000, 10,10,000। इसमें से डेबिट साइड वाला टोटल हम लोग माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे जी? माइनस करेंगे 1 लाख, 3,95,000, 1 लाख और 5,000, ये हो गया 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख गया तो 4,10,000 अगेन आपका बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा क्रेडिट साइड में, ऑपोजिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000। क्लियर? ये क्रॉस पोस्टिंग होता है। अब आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज करना आ गया। देखिए ऊपर वाला हिस्सा वो आपको पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं लिखना, बस टोटल मार करके ऐसा, उसके बाद वाला हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है। क्लियर? तो अब देखिएगा ये 4,10,000 यहाँ से लेस करते हैं, 60, 20, 80, 50, 130, 150, 170,
170 अगर आप लेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आएगा। जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ इट मींस वो बैलेंसिंग फिगर डिजिट है। 170 अगर बेटा मैं इसमें से लेस करूं तो 2,40,000 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट आता है, और इस 2,40,000 को मुझे कैपिटल में ऐड करना होता है। 360 एंड 240, 6 लाख में से 40 गया तो 5,60,000। नाउ बैलेंस शीट का टोटल करना है और बैलेंस शीट टैली होना जरूरी है। ये आ गया 6,10,000 अगेन यहाँ का टोटल, और ये टोटल भी आना चाहिए 610, तब तो मेरा क्वेश्चन सही है। यस, इसका आंसर 610 आ रहा है, टोटल 610 आ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। आपको पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस साथ में बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। तरीका जो मैंने बताया आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो जो अभी मैंने सिखाया, क्योंकि आपको स्पेस का अंदाजा नहीं लगेगा कि कितना कितना स्पेस कहाँ कहाँ छोड़ना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले ट्रेडिंग के आइटम ढूंढ लो, उससे ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम ढूंढ लो, प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, फिर बैलेंस शीट वाले आइटम ढूंढ लो, बैलेंस शीट बना लो। वो भी कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है। इस मेथड की सिर्फ एक खासियत ये है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मैं एक एक आइटम पढ़ता जा रहा हूँ, उसको रेस्पेक्टिव साइड में लिखता जा रहा हूँ। इसका सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि कोई भी आइटम आपका छूटेगा नहीं, उसमें हो सकता है छूट जाए, ठीक है। तो एक बार आप सब बच्चे एसएस ले लें 16 क्वेश्चन का। ले लिया होगा बच्चा, और ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है बच्चा, फिर ले लेना एक बार एसएस, फिर डेट होती है और बैलेंस शीट एज ऑन है। चले बच्चा आगे, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी है। आप लोगों को मैंने 17 क्वेश्चन के लिए भी सेम लाइंस बोली थी कि आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के आइटम्स को अलग अलग करके लिखना है। अब आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। हटा दे इसको पूरे को, आपने एसएस तो इजीली ले लिया है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है हम लोग वही रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, बाकी के सारे आइटम्स चेंज करने। परचेजेस आ गए यहाँ पे, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। अब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि कैसे करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में आई होप थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी। देखिए ये तो फिक्स है कि जब तक आपको उन आइटम्स का अकाउंट नहीं पता कि वो किस अकाउंट में जाएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, तो बच्चा नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल सेम यही है, इसी चैप्टर के साथ एडजस्टमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, लगभग 19-20 एडजस्टमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। और याद रखना वो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 16 या 20 मार्क्स का कंफर्म एग्जाम में आएगा, 16 मार्क्स से 20 मार्क्स का। वो इस चैप्टर में से आपको सुन करके बड़ी ताज्जुब होगा कि इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता है। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे ना, उस टाइप का कुछ आएगा। ये चीजें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। हाँ जी, कुछ बच्चा कुछ बोल रहे हैं, रफीक को एडमिट करना है, कर दिया बेटा। और कुछ इसके अलावा, चलिए अब आते हैं हम लोग इधर वाली बैलेंस शीट पे। मैं बैलेंस शीट को शॉर्ट में लिख देता हूँ B/S, ठीक है। दिस इज लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, क्लियर। अब चलते हैं बच्चा आगे, और इसके सारे आइटम्स आपने देख रखे होंगे। सेल्स इज 9,20,000, तो सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 9,20,000। परचेजेस 6,83,000, तो परचेजेस 6,83,000। देखिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इनर वाली साइड में परचेज और सेल्स को लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि
आप देखोगे रिटर्न अगर नहीं होगा तो डैश लगा करके बाहर सेम अमाउंट आ जाएगा, अगर रिटर्न होगा तो हमें, अगर हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया और रिटर्न अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर हमें फिर से कट करके बाहर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना, पहले से ही आप उसको इनर वाली साइड में लिख दो अमाउंट को। रिटर्न इनवर्ड आ गया, रिटर्न इनवर्ड इज अ सेल्स रिटर्न 13,000, बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, उसे रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। 920 में से अगर 9,13,000 लेस कर 13,000 लेस कर दे तो 9,07,000 आ जाएगा। एक्सक्यूज, रिटर्न आउटवर्ड इज 22,000, ये माइनस करेंगे तो 683 में से 22 गए 661। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 1,76,000 ओपनिंग स्टॉक। ये सब ट्रेडिंग के आइटम्स आ रहे हैं अभी तक। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में ही आएगा, कैरेज इनवर्ड अमाउंट इज 24,000। नेक्स्ट इज रेंट, रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का स्पेस कैसे देखूं कितना चाहिए होगा, मैं क्वेश्चन को आगे तक रीड करूंगा कि कोई और आइटम ट्रेडिंग के बच गए हैं क्या। बच्चा सब देख लिए मैंने एक बार फटाफट से, ट्रेडिंग का कोई आइटम नहीं है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग यही खत्म हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो आप मान लीजिए इतने इतने में आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा स्पेस में, क्योंकि एग्जैक्ट जीपी वगैरह भी तो चाहिए होता है ना, और एक आइटम अगर आ भी जाए एक्स्ट्रा तो हम लोग लिख सके, इतना स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, एक लाइन छोड़ते हैं ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, फिर यहाँ से लिखते हैं डेबिट में टू रेंट। रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 22,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज आल्सो एन एक्सपेंस, जब तक उसमें रिसीव वर्ड ना लिखा है तब तक आप उसे इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट बेटा, समटाइम्स डिस्काउंट आपको डेबिट और क्रेडिट में भी लिखा आता है, डेबिट लिखा आ जाए उसके आगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिखा आ जाए वो डिस्काउंट रिसीव ट्रीट होगा, याद रखना। डिस्काउंट इज 37,500। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग 7,200, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग 7,200। इंश्योरेंस सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस कितना अमाउंट है 5,000, ठीक है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी डेबिट में ही आएगा। ट्रैवलिंग हो गया 14,000, आई थिंक 14 ही दिया है ना बच्चा, 14,000 नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 240। ये स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक 240, एक यहाँ क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो दो जगह पे पोस्टिंग होगी इसकी। क्लोजिंग स्टॉक एक यहाँ, एक बैलेंस शीट में असेट साइड। देखिए जी, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट की असेट्स को, लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाएंगे। लिक्विडिटी ऑर्डर में भी आप लगभग यहाँ लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए यहाँ पे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कैश का बैलेंस होगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, बैंक का बैलेंस होगा, तो पहले कैश और बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा ऊपर। ओहो, कैश है ही नहीं क्वेश्चन में पूरे में कहीं पे भी। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लोजिंग स्टॉक को सबसे ऊपर लिखते हैं, हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी 2,40,000 यहाँ तक क्लियर है बच्चा। अब आते हैं बच्चा, ये आपका एक साइड कंप्लीटेड है, सेकंड साइड पोस्टेज एंड कुरियर्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। टू पोस्टेज एंड कुरियर, ये हो गया बेटा। अमाउंट मुझे एक बार चेक करते जाना, क्रॉस चेक 6,200 ही है ना बेटा, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ आया है उसमें मुझे ऑपोजिट साइड वाले अमाउंट शो नहीं हो रहे। मिसलेनियस एक्सपेंस अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, MISC लिख करके एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, इसका अमाउंट भी मुझे एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा है, 9,000 ही है ना, बस देखते रहना आप लोग, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। बैड डेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। टू बैड डेट बेटा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन है इसलिए इसने सीक्वेंस में दिया है, आगे उम्मीद मत करना कि आपको सब चीजें सीक्वेंस में देगा। 4,000। डेटर्स, डेटर्स अब अगेन आ जाते हैं बैलेंस शीट आइटम, तो डेटर जाएगा बेटा 2,20,000। तो डेटर आपका करंट असेट है, डेटर्स 2,20,000, क्लियर।
क्रेडिटर्स इज 1,28,000, तो क्रेडिटर्स हम सबसे ऊपर लिखेंगे बिकॉज हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। 1,28,000, ठीक है। लोन फ्रॉम साहिल, हमने लोन साहिल से ले रखा है। अभी शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो बेटा हम इसे, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म मान लो, आप चाहो तो शॉर्ट टर्म मान लो। वैसे भी कोई लायबिलिटी का कोई और हिस्सा तो बचा नहीं, करंट असेट्स में केवल एक ही आइटम है। तो लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल, ये नॉन करंट ही ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज 50,000 रुपए का लोन है। इसके जस्ट बाद कैपिटल दी हुई है, कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम। कैपिटल पहले इनर वाली साइड में लिखी जाएगी 5,25,000, और ड्राइंग्स इसमें से लेस होती है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो मैं नेट प्रॉफिट को ऐड करके छोड़ देता हूँ। लेस ड्राइंग्स ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग से बेटा आपके पास 19,100 आई थिंक, एक बार चेक कर लेना, 19,100। और बिजनेस प्रेमाइसेस इसके बाद 3,90,000। तो बिजनेस प्रेमाइसेस आपका फिक्स एसेट होगा बेटा। बिजनेस प्रेमाइसेस मतलब बिजनेस की बिल्डिंग। बिजनेस प्रेमाइसेस मतलब क्या होता है? बिजनेस की बिल्डिंग 3,90,000 असेट साइड में चला जाएगा। फर्नीचर आपका अगेन एक असेट है, ये असेट साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट में 15,000 से। बस क्वेश्चन में 2,40,000 का नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे लिख लिया। टोटल मार लो, आंसर चेक कर लो। ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 11,47,000। इसमें से 176, 661 और 24, 685 तो ये हो गया। 685, 176, 861, 861 को 1147 में से लेस करो। 7 में से 1 गया 6, 14 में 6 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 2,86,000 रुपीज is the gross profit to ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल 2,86,000 से कम आ रहा था, 11,47,000। आप आंसर्स भी चेक करते रहना बच्चा ना, हो सकता है कहीं पे मेरे से टोटल मिस्टेक हो जाए। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 2,86,000। इसमें से लेस करेंगे अपनी ये सारे अमाउंट जो डेबिट साइड में लिखे हुए ना, मैं फटाफट से लेस कर देता हूँ। 22,000 एक है, प्लस 37,500 प्लस 7,200 प्लस 5,000 प्लस 14,000 प्लस 6,200 और प्लस 9,000 और 4,000 13,000। 1,04,900 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चा, 1,04,900। ओके, और 2,86,000 में से अगर हम इसे लेस करते हैं तो ये आता है 181,100। 181,100 इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टोटल कितना हो गया इसका? 2,86,000। ठीक है, और ये आप यहाँ पे रखेंगे इसका नेट प्रॉफिट 1,81,100, और 1,81,100 5,25,000 में से लेस करें, ऐड करेंगे 1,81,100 माइनस 19,100 करेंगे तो 6,87,000 आएगा इसका टोटल। और इनका टोटल मार लेते हैं अपन यहाँ पे, 687 प्लस 50,000 प्लस 1,28,000, 8,65,000 का टोटल आ रहा है। तो देखेंगे आप दोनों साइड का टोटल, उधर का भी मैच हो रहा है क्या? 240, 220, ये तो हो गया आपका सीधा सीधा 460 प्लस 390 और प्लस 15,000, 865, दोनों का टोटल मैच। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट। तो बेटा इतना इतना आप ऐसे ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो बेटा ऐसे ही अब आपको घर पे दो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, 18 और 19। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं तो 26 तक, तो 18, 19, 23 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। फिर 3 और मैं कल करवाऊंगा, ऑलमोस्ट कल या परसों तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। क्लियर?